त्योहार हो और मिठाई ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है। त्योहारों की शान ही मिठाइयों से होती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रेसिपी में टीजी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको देवउठानी एकादशी पर बनने वाले ये दानेदार, बहुत ही झटपट बनने वाले और बिना झंझट के और सिर्फ 3 सामान से ये लड्डू बताने वाली हूँ। कुछ टिप्स देने वाली हूँ, ना ही इसमें कुछ दूध की ज़रूरत पड़ेगी ना ही किसी और चीज़ की। फिर भी ये दानेदार और टेस्ट में बहुत ही कह सकते हैं नंबर 1 लड्डू बनने वाले हैं। मार्केट के लड्डू तो आप भूले जाएं, ये घर पर बहुत ही आसानी से बना कर तैयार करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, सबसे पहले टिप्स देने वाली हूँ मैं। जो भी आप कढ़ाई या पैन लेना लड्डू बनाने के लिए या कोई भी मिठाई बनाने के लिए, वो मोटे तले की लें। तो बस कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, सबसे पहले बेसन इसी तरह से ही ऐड कर रही हूँ। तो बेसन मैंने 1 और आधा कटोरी लिया है। तो जितना भी आप जो चीनी वाला बूरा रहता है ना, वो लेना, उतना ही आप बेसन ऐड करें और उससे आधा ही आपको इसमें घी ऐड करना है। तो मैं घी ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, कम घी में ही आपको ये लड्डू बनाकर दिखाऊंगी। और यकीन मानिए, ना देखने से और ना ही खाने से कोई बोल ही नहीं सकता इतने कम घी से ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। हाँ, आपकी इच्छा है, अगर आप और भी ज़्यादा घी ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने आधा कटोरी से ज़्यादा ही घी लिया है और मेल्ट कर लिया है। इसको मैं धीरे धीरे करके ही डालती जाऊंगी। इस तरह से अगर आप घी डालते हैं ना तो लड्डू दानेदार बनते हैं और थोड़ा सा जो प्रोसेस रहती है ना वो झटपट हो जाती है। तो 3 से 4 मिनट तक ही मैं इसी तरह से ही बेसन भूनती रही। इसके बाद ही धीरे धीरे करके ही मैं इसमें घी ऐड करती जा रही हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कम घी में भी और बहुत ही झटपट ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होंगे। कई लोगों के ये मैसेज भी आते हैं कि जब वो लड्डू बनाते हैं तो वो तलवे में चिपकते हैं। वो तब होता है जब आपका बेसन थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। ये बेसन भूनने की मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। आपको ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है, आपको हाई पर नहीं करना है और बराबर से ही इसको चलाते रहें। और ये देखिए, आपको अच्छे खासे दाने दिखने लगे होंगे। तो मैंने इसमें कुछ भी दूध कुछ भी ऐड नहीं किया है, फिर भी ये अभी से ही दाने बनने लगे हैं। अब मैंने फिर से इसमें घी ऐड कर दिया है। तो मैं धीरे धीरे करके ही इसमें घी ऐड करती जा रही हूँ और मैंने आधा कटोरी से ज़्यादा ही घी लिया। आप पहले से ही हर चीज़ मेज़रमेंट कर लें, इसके बाद ही इकट्ठे फिर ये लड्डू बनाते जाएं। अब ये देखिए कितने अच्छे ये दाने बन चुके हैं। बस मैं इसको इसी तरह से ही भूनती रही। लास्ट में मैंने इसमें ये और घी, लास्ट वाला जो घी है वो पूरी तरह से ही डाल दिया है। अब धीरे धीरे करके मैं इसको भूनती रहूँगी और जैसे ही ये बेसन भुनने लगा, ये अपने आप ही ये देखिए घी छोड़ने लगा है। तो ये सबसे ज़रूरी टिप्स है। जैसे ही आपका बेसन भुनने लगे तो इस तरह से घी छोड़ने लगता है, लेकिन अभी ये और भी घी छोड़ेगा। तो अब इस समय आपको गैस की फ्लेम स्लो ही कर लेना है। अगर आप नहीं पहली बार बना रहे हो लड्डू या नहीं जानते हैं कि किस तरह से बेसन भून के तैयार करना है। ये देखिए, दूसरी बात ये भी है, इस तरह से ये पूरी तरह से ही बाइंड होने लगा है, चिपकने लगा है एक दूसरे से। तो डो के फॉर्म में आ रहा है, तब आप समझ जाएं ये बिल्कुल ही भुनकर तैयार है। और सबसे ज़रूरी चीज़, पूरा घर महक जाता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद भी इसको बराबर से ही चलाते रहें और इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो बस इसी तरह से ही आपको ये बेसन भूनकर तैयार करना है। अगर आप इसी तरह से ध्यान देंगे तो आपका बेसन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। ये देखिए, देखकर कोई बोल ही नहीं सकता कि मैंने इतने कम इसमें घी ऐड किया था। इसने अच्छा खासा घी बेसन ने छोड़ दिया है। अब बस मैंने इसमें 4 से 5 इलायची का पाउडर डाल दिया है। इलायची कूटकर अगर आप तुरंत ही डालते हैं ना तो जो इलायची का फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा आता है खुलकर। तुरंत ही अगर आप कूट करके डालते हैं, ये भी टिप्स है। अब ये देखिए, आपको ध्यान रखना है, बेसन को पूरी तरह से ही ठंडा कर लें। इसके बाद ही आप इसमें जो बूरा है या तगार कई लोग बोलते हैं, आप कमेंट करके जो बताएं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। मेरे घर मेरे साइड तो इसको सिर्फ बूरा ही बोलते हैं, चीनी वाला बूरा। तो ये देखिए, जितना मैंने बेसन लिया था उतना ही मैं इसमें बूरा ऐड कर रही हूँ। हाँ, अगर आपको घी का मेजरमेंट नहीं है तो आप धीरे धीरे करके ही घी ऐड करें। इससे घी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डलती है, बहुत ही ज़्यादा घी ऐड नहीं होता है इसमें। तो कम घी में भी आप ये बहुत ही बेहतरीन और कह सकते हैं मार्केट से भी अच्छे लड्डू घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने उतना ही इसमें ये पूरा ऐड किया और इसको अच्छे से सभी को ये मिक्स करती जा रही हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। आप वो ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि लड्डू का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है
तो आप ये बूरा ही इसमें ऐड करें। बस कुछ नहीं, मैं हाथों से अच्छे से ही इसको मिक्स करूँगी। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा ही मीठा पसंद करते हो तो आप इसमें बूरा की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इजीली इसका ये लड्डू बनने लगा है। इस तरह से आप सारे लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से या इस प्रोसेस से लड्डू बनाते हैं तो झटपट तो बनते ही हैं, साथ में टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी दानेदार बनते हैं। तो कोई बोल ही नहीं सकेगा कि ये लड्डू आपने घर पर बना के तैयार किए हैं। ये देखिए बिल्कुल ही मज़ेदार, काफ़ी मज़ेदार है और देखने में तो अच्छे लगते ही हैं, खाने में भी बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। और इस तरह से अगर आप बेसन को भी भूनेंगे ना तो बेसन भी बहुत ही अच्छे से भुनकर तैयार होगा, ना ही वो तलवे में चिपकता है और ना ही लड्डू बनाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, तो दानेदार सॉफ्ट ये लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। किसी भी त्योहार पर बनाएं या आपका मीठा खाने का मन हो या फिर आपके घर में कोई मेहमान भी आने वाले हों तो उनको आप बनाइए। यकीन मानिए किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि इतने अच्छे लड्डू घर पर भी बन सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको हर चीज़ मतलब छोटी छोटी सी टिप्स भी बताई हैं कि आप किस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। बाय चांस अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह से ही बनाएंगे ना तो हो ही नहीं सकते आपके ये लड्डू बिगड़ जाएँ, बहुत ही अच्छे बनेंगे। जिस तरह से मैंने बना कर तैयार किए हैं आप भी इसी तरह से ज़रूर बना कर तैयार करेंगे। जब कह सकते हैं मैं बना सकती हूँ तो आप लोग भी बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप भी इनको बनाइए, खाइए, फिर कमेंट करके जो बताइए आपको ये कैसे लगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर ज़रूर कर दें। कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दें। और ये देखिए इस तरह से ये आने वाली देवउठानी एकादशी पर ज़रूर ट्राई करिए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एकादशी की। बेल आइकन जो दबा दें जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।